दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की पहली सिंचाई के बारे में। गेहूं की पहली सिंचाई सबसे ज़्यादा रोल निभाती है गेहूं की पैदावार बढ़ाने में। इसी वक्त गेहूं की जड़ों का तेजी से विकास हो रहा होता है और इसी वक्त जो क्राउन रूट है वहां से फुटाव शुरू हो जाते हैं। पहली सिंचाई से ही पता लग जाता है कि जो फुटाव निकल रहे हैं वे कितनी पैदावार बढ़ाने वाले हैं और कितने स्वस्थ होने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही टाइम और पहली सिंचाई में हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे कि आगे चलकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती कुरमाली यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और दूसरे किसान भाइयों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं गेहूं की फसल में पहला पानी देने का सही समय क्या है। दोस्तों ज़्यादातर हमने सुना है कि गेहूं में पहला पानी 21 दिन के बाद ही दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। गेहूं में पहला पानी का सही समय फसल की कंडीशन, मिट्टी और मौसम के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। 18 दिन पर भी दे सकते हैं, 21 दिन पर भी दे सकते हैं, 25 दिन पर या 30 दिन पर भी पहला पानी हम दे सकते हैं। अगर फसल की ग्रोथ बढ़िया है, हरी भरी है, तो 21 दिन की बजाय आप 25 से 30 दिन पर भी दे सकते हैं। और यदि फसल कमजोर है, गेहूं में पीलापन की शिकायत है और जोड़ों का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है, तो आप गेहूं में पहला पानी 21 दिन के बजाय 18 से 20 दिन पर भी दे सकते हैं। गेहूं में पीलापन ज्यादातर उन खेतों में आता है जिसमें क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाया जाता। अब बात करते हैं गेहूं में पहले पानी पर कौन कौन से खाद देने चाहिए अथवा फर्टिलाइजर देने चाहिए। दोस्तों यदि आपने बिजाई के समय यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक इनमें से कोई खाद आपने नहीं डाली है तो पहले पानी पर आप इन खादों को डाल सकते हैं, क्योंकि फसल में ये खाद डालने का आखिरी मौका होगा। पिछले 2 सालों से देखा गया है जब बिजाई का टाइम आता है तो मार्केट से डीएपी की बहुत ही किल्लत हो जाती है, जिससे सभी किसानों को डीएपी नहीं मिल पाता। तो जो किसान भाई बिजाई में नहीं डाल पाए हैं वे पहले पानी पर डाल सकते हैं, क्योंकि पहले पानी के वक्त गेहूं की फसल में जड़ों का विकास तेजी से होता है और फसल में फुटाव अथवा टिलर्स भी तेजी से और बहुत ज़्यादा बनते हैं। फुटाव जितने ज़्यादा और स्वस्थ होंगे आगे चलकर गेहूं का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। अतः किसान भाइयों पहले पानी पर कंप्लीट खुराक दे देनी चाहिए। पहले पानी के साथ यूरिया, डीएपी को मिलाकर डाल सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 30 किलो यूरिया के साथ में 25 किलो डीएपी मिलाकर डाल सकते हैं। और अगर जमीन में पोटास की कमी है तो 25 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर डाल सकते हैं। अगर बिजाई के समय जिंक नहीं डाली गई है तो पहली सिंचाई पर जिंक जरूर डालना चाहिए। 40 की जो यूरिया के साथ 5 किलो 33% वाली जिंक डाल सकते हैं। अगर आपके पास 21% वाली है तो उसको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। दोस्तों जिंक डालते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जिंक को डीएपी के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें विपरीत रिएक्शन होता है। दोस्तों अगर हमारी जमीन कमजोर है और फसल में खुराक की कमी से फसल कमजोर है या उसमें पीलापन आ गया है तो यूरिया के साथ माइक्रो राजा जैसी खाद मिलाकर डाल देना चाहिए। इससे पीलापन तो दूर होता ही है, साथ में फुटाव भी बढ़ता है। दोस्तों अगर खेत में दीमक की समस्या है तो यूरिया के साथ में क्लोरोपाइरिफास दवाई मिलाकर पहले पानी पर साथ में ही छिड़क दे, ऊपर से पानी लगा दे। इससे दीमक खत्म हो जाएगी और आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं उन खेतों की जहाँ का पानी नमकीन है, कलर है, जहाँ पर पानी ज़्यादा टाइम तक खेत में खड़ा रहता है, भूमि पानी को जल्दी से सोख नहीं पाती और फसल ग्रोथ नहीं कर पाती। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप पहले पानी पर जो खाद देने जा रहे हैं उसके साथ में ही 90% वाला सल्फर 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उनके साथ में मिलाकर डाल देना चाहिए। इससे जो भूमि के ऊपर परत बन जाती है वह टूट जाएगी, भूमि में छिद्र खुल जाएंगे और पौधा अच्छे से खुराक लेना शुरू कर देगा और फसल में लगने वाला फंगस से भी बचाव होगा। दोस्तों अगर पानी आपका खराब है, जमीन कलर है, तो उसके लिए जो सल्फर होती है वो बिल्कुल रामबाण होती है और बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। इसमें फसल की पैदावार तो बढ़ती है, साथ में ज़मीन का सुधार भी होता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके इसको दूसरे किसान भाइयों को भी भेज दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।